हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का नॉलेज एरिया पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई वीडियो आता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आवेदन का समय कब से कब तक रहने वाले हैं, आवेदन के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसकी एज लिमिट क्या है, आवेदन का जो फीस क्या रहने वाली है, इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है, और सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ वेतन मान के भी बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए कितने वेतन रहने वाले हैं। और हाँ, एक बात, अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो ये नोटिस निकाली गई है, इसके माध्यम से जो है हम इसके संपूर्ण जानकारी को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों की जो है रिक्तियां निकाली गई, यानी कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि शिक्षा को सहायता करने के लिए जो कुल जो है 935 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार में से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्तियों की कोटिवार की हम बात करें तो नीचे आप देखेंगे कि अनारक्षित कोटि के लिए 374 सीटें रखी गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 सीटें रखी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 150 सीटें रखी गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें रखी गई है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीटें रखी गई है, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीटें रखी गई है, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं की बात करें तो इसको 28 सीटें रखी गई है। कुल मिला की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि 935 कुल सीटों की संख्या रखी गई है। अगर यदि स्वतंत्रता सेनानी जो सरकार द्वारा पहले से पेंशन भोगी हैं तो उनके नाता नाती पोता पोती अगर यदि उनके लाभ लेना चाहते हैं, उनको 2% आरक्षण के साथ जो है 19 सीटों की संख्या रखी गई है। अगर यदि हैंडीकैप्ड की पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दृष्टिबाधित के लिए 10 सीटें रखी गई है, मूक बधिर के लिए 9 सीटें रखी गई है, दिव्यांगता चलन के लिए 9 सीटें रखी गई है, और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 9 सीटें रखी गई है। यहाँ पे आप कुछ नोटिस को देख सकते हैं कि अधियाचना में संशोधन के बाद जो है इसकी रिक्तियों की संख्या जो घट बढ़ सकती है। अगर यदि वेतन मान की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रारंभिक वेतन स्तर जो है 5 रखी गई है, मूल वेतन 29,000 से जो है ये वेतन स्टार्ट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते प्रारंभिक वेतन की बात कर गई, इसमें वेतन में हमेशा वृद्धि होती रहती है, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। अगर इस शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिनांक 1/8/25 को न्यूनतम आयु जो है आपका 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर यदि अनारक्षित पुरुष की बात करें उसे 37 वर्ष होना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग की बात करें और महिला पुरुष की बात करें इसको अधिकतम वर्ष जो है 40 वर्ष होना अनिवार्य है। चलिए, इस नोटिस के माध्यम से और भी कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विज्ञापति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए जो है लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। इंटरव्यू मतलब बता रहा है कि नहीं होगा। अगर यदि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन संख्या इतना इतना के तहत समान प्रशासन के संकल्प जो विभाग इतना के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल वर्ग के उम्मीदवारों को जो है समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जनजाति या निःशक्त के लिए 32% प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या की अवधि एवं कुल अंकों निम्नांकित होंगे। यहाँ पे आप विषय देखेंगे, पत्र देखेंगे, परीक्षा की प्रकृति क्या रहने वाली है,
कुल प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है और परीक्षा की अवधि यानी कि समय कितने रहने वाली है और कुल अंक कितने रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे विषय की बात करें तो समान भाषा के जो पेपर 1 की परीक्षा होगी इसमें अंग्रेजी का 30 अंक रहेंगे और वो भी वस्तुनिष्ठ रहेंगे और प्रश्नों की संख्या कितना रहेंगे 100 रहेंगे और आपको जो समय दिया जाएगा 2 घंटा दिया जाएगा। कुल अंक जो रहेगा 100 अंकों की रहेगा और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप कुल अंकों के में जो है ओनली 30% लाना अनिवार्य, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि 30 अंक में सिर्फ 30% लाना अनिवार्य, यानी कि 9 नंबर इसमें लाना अनिवार्य है। अगर यदि भाग 2 की बात करें तो इसमें समान हिंदी की बात कर रहे हैं, इसमें 70 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा 70 अंक का एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 100 प्रश्नों की संख्या रहेंगे, अवधि 2 घंटे, 100 मार्क और इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब समान अध्ययन की बात करें तो इसमें भी जो है वस्तु की जो प्रकृति जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या 100 और समय जो है 2 घंटा रहेंगे और इसमें जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफाइंग जो 100 करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे समान योग्यता की बात करें तो इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव 100 की और 102 घंटा आपको दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे माइनस मार्किंग की बात करें तो यहाँ देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग 1/3 का प्रावधान है। सामान्य भाषा समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाई होंगे जिसमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिशत 30% अंक प्रत्येक विद्यार्थी को लाना अनिवार्य, अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट पेपर का जो है क्वालिफाइंग होने पर ही सेकंड पेपर का जांच किया जाएगा। समान अंग्रेजी एवं हिंदी समान के मूल में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थी का विचार नहीं किया जाएगा। अगर यदि इस एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समान भाषा में जो है समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न पत्र इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। यहाँ समान अध्ययन में समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के ऐतिहासिक की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के भौगोलिक प्रमुख प्रशासन तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्र आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। समान योग्यता की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड संख्यता पद्धति प्रश्न पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संख्याएं और प्रतिशत अनुमान तथा समानुपात, औसत ब्याज तथा लाभ और हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान संकल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणित तथा शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणित, संख्या श्रृंखला जो है कूट श्रृंखला लेखन, सभी क्वालिटी के प्रश्न रहेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजन की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेधा सूची की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा और लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं समान अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा समानता में होने पर देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार नाम का उम्मीदवार को जो है वरीयता दी जाएगी। चलिए अगर आरक्षण की बात करें थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने का पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार और राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यह अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। अगर आप पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होंगे। चलिए इस
में हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाली, यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातक या समकक्ष के प्रमाण पत्र, स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र और पिछड़ा वर्ग अध्यापक के लिए इसका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति और निवासी लगाना अनिवार्य होंगे। अगर जिस दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में आप विहित प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकार निर्गत वैध प्रमाण पत्र इसको लगा सकते हैं। अगर प्रत्येक शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन संख्या 15/568 दिनांक 31/8/25 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये की जो है आवेदन शुल्क लगेंगे। वहीं अगर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया है तो उसे बायोमेट्रिक फी के रूप में जो है 200 रुपया आवेदन शुल्क जो है चार्ज लिया जाएगा। अगर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 27 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी आज से, अगर यदि आज 23 तारीख है तो आपके सब पास भी अभी 4 दिन समय बचा हुआ है फॉर्म लाइन स्टार्ट होने में। अगर यदि अंतिम तिथि की बात करें तो ये 26 सितंबर तक जो है फॉर्म फिलअप होने वाले, लगभग 28-29 यानी एक महीनों का समय आपके पास है। योग्य उम्मीदवार जो है इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।